अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं ज़ारा शफी और मैं हूं रानी सैफुल्ला खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। आगाज़ में आपको अपडेट करें, गजा में इसराइल के जंगी जराइम तबाहकुन असरात छोड़ गए। इसराइली जौहरियत के नतीजे में कम अज़ कम 8 लाख फ़लस्तीनी पीने के साफ पानी से महरूम हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गजा पर इसराइली फ़ौज की बमबारी के नतीजे में फराहमी ऐप का 50% निज़ाम नाकारा हो गया है। कई इलाकों में पानी की फराहमी ना होने की वजह से मामूलात ज़िंदगी शदीद मुतासर हैं। सेवरेज का निज़ाम ना होने की वजह से कई गलियों और सड़कों पर गंदा पानी जमा हो गया। अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बराए इंसानी उमूर के मुताबिक इसराइली फ़ौज के फ़ज़ाई हमलों में 17,000 मकानात और तिजारती यूनिट मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी न्यूयॉर्क के दौरे के बाद वतन वापस रवाना हो गए हैं। मुस्तक़िल मंदूब मुनीर अकरम और अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर असद मजीद खान ने अलविदा किया। वज़ीर ख़ारजा ने मसला फ़लस्तीन पर इलाकाई ममालिक के वज़ीर ख़ारजा से रब्ते किए। OIC कमेटी में वज़ीर ख़ारजा ने फ़लस्तीन की सूरत हाल पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ भी पेश किया। वज़ीर ख़ारजा ने UN सेक्रेटरी जनरल और जनरल असम्बली के सदर से भी मुलाकातें की। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने मुख्तलिफ अमरीकी अरकान पार्लियामेंट से और सेनेटर से भी राबते किए, जबकि पाकिस्तानी कम्यूनिटी, मौसर कारोबारी हजरात और नौजवानों के साथ भी मुलाकातें की। लाहौर लिबर्टी चौक से फ़लस्तीनियों के हक में और इसराइल के खिलाफ साइकिल रैली निकाली गई। रैली में शरीक साइकिलिस्ट का कहना था कि दुनिया भर के मुसलमानों को इसराइल के खिलाफ मुत्तहद होना होगा। मजीद बताएंगे वहीद गुज्जर अपनी इस रिपोर्ट में। मुल्क भर की तरह लाहौर में भी इसराइल के खिलाफ रैलियों का सिलसिला जारी है। लाहौर लिबर्टी चौक से साइकिलिस्ट की जानिब से क्लब चौक तक फलस्तीनियों के हक में रैली निकाली गई। आज हम सारे यहाँ पे स्पोर्ट्समैन इकट्ठे हुए हैं और फ़लस्तीन के साथ यकजहती का मुजाहरा करते हुए और इसराइल के हम खिलाफ हैं और हम इंशाल्लाह इसराइल की तमाम प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करते हैं। साइकिलिस्ट में ख़वातीन की बड़ी तादाद शामिल थी। ख़वातीन साइकिलिस्ट का कहना था, इसराइल सुन ले, मुसलमान जाग चुके हैं और ईमान की ताकत को कोई हरा नहीं सकता। आज की राइड हमारी स्पेशली फ़लस्तीन के साथ है और ये शो करने के लिए कि हम सब मुसलमान एक हैं और ये इसराइल जो कर रहा है ये ज़्यादा देर नहीं चलेगा, क्योंकि आजकल नया दौर है, लोग अवेयर हैं और हम चुप नहीं रहेंगे, हम बोलेंगे। ये लीस्ट लेवल है हमारे ईमान का और हम बोलेंगे। साइकिलिस्ट कहते हैं, इसराइल की जाहिरियत के खिलाफ हर महाज पर जाने के लिए तैयार हैं। इसराइल के खिलाफ और फ़लस्तीनियों के हक में स्पोर्ट्समैन भी मैदान में निकल चुके। इनका ये कहना है कि जब तक इसराइल का जुल्म बंद नहीं हो जाता और फ़लस्तीनी आज़ाद नहीं हो जाते, एहतजाज और रैलियों का सिलसिला जारी रहेगा। कैमरामैन मोहम्मद अकरम के साथ वहीद गुज्जर, GTV न्यूज़ लाहौर। और आज फ़लस्तीन मार्च किया जाएगा। फ़लस्तीनियों से जारी यकजहती के लिए जमात इस्लामी ने आज फ़लस्तीन मार्च का इनेकाद किया है। मार्च शाम 4 बजे टीपू सुल्तान फ्लाईओवर से शुरू होकर नर्सरी के मकाम पर इख्तिताम पजीर होगा। मार्च की क़यादत अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक करेंगे। मार्च में जमात इस्लामी मेज़बान जमात होगी, जबकि दीगर सियासी और मजहबी जमातों के कारकुनान समेत शहर भर की आवाम को शिरकत की दावत दी गई है। फ़लस्तीन मार्च से साबिक वज़ीर आज़म फ़लस्तीन और हमास रहनुमा इसराइल हनिया भी ऑडियो लिंक के जरिए खिताब करेंगे। और अब आपको अपडेट करें, हफ्ते में 2 दिन का लॉकडाउन रंग लाने लगा। मुल्क में कोरोना के नए केसेस में कमी आ गई। मुख्तलिफ शहरों में अस्पतालों पर दबाव भी कम होने लगा। NCOC की शहरियों से SOPs पर सख्ती से अमल करने की अपील सामने आई है। मुल्क में हफ्तावार 2 रोजा लॉकडाउन के मुस्बत नताइज सामने आने लगे। कोरोना केसेस और अमवात की तादाद में कमी आ गई। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 3000 से ज्यादा नए केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि वबा से मुतासिरा 74 अफराद इंतकाल कर गए। पाकिस्तान में कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 20,251 हो गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक 24 घंटों में कोरोना के 62,061 टेस्ट किए गए। कोरोना मस्बत केसेस की शरह कम होकर 4.96% पर आ गई है। मुल्क भर में इस वक्त 62,620 अफराद कोरोना में मुब्तला हैं और 4,800 मरीज अस्पतालों में दाखिल हैं, जिनमें से 536 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। NCOC के मुताबिक मुल्क में कोरोना से मुतासिर होने वाले 9,552,052 अफराद में से 8,17,681 मरीज
वबा को शिकस्त देकर सेहतियाब हो चुके हैं। पंजाब में कोरोना से 29 अफराद इंतकाल कर गए। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि आज 28,000 से ज़ायद कोरोना टेस्ट किए गए। पहली बार कोरोना मस्बत केसेस से 1,000 से कम रिपोर्ट हुए हैं। सूबे में हर किस्म की तिजारती सरगर्मियां रात 8 बजे के बाद बंद होंगी। बहुत ज़रूरी है हर शख्स मास्क पहने। मास्क पहनने से 72% लोग वबा से बच सकते हैं। 10 स्ट्रिक्ट SOPs प्रैक्टिस किए गए हैं। अल्लाह ने हम पे बहुत मेहरबानी की है कि वहाँ तादाद केसेस की कम हो गई है। टेस्ट की फैसिलिटी जो है वो हम मुसलसल 28,000 30,000 पे रखेंगे। आपको पता है कि जहाँ तक ताल्लुक़ है स्मार्ट लॉकडाउन्स का वो चल रहा है उसी तरीके से, और हर किस्म की कमर्शियल एक्टिविटी 8 बजे के बाद बंद है। 2 क्लोज्ड डे यानी सैटरडे संडे जो हैं वो हर तरफ जो हैं वो ऑब्जर्व हो रहे हैं एज क्लोज डेज। जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि बहुत ज़रूरी है कि हर बंदा मास्क पहने। देखें, सिर्फ अगर मास्क पहने से हम 72% लोग जो हैं इस वबा से बच सकते हैं, बल्कि कुछ फिगर्स ऐसे भी कोट हुए हैं जो कहते हैं 90% लोग जो हैं, 2 बंदे अगर मास्क पहन के भी एक दूसरे से बात कर रहे हों तो बचत हो सकती है। कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए मुल्क के बड़े शहरों में लॉकडाउन है। तमाम तजारती कारोबारी मराकज़ बंद हैं, जबकि सड़कों पर कदरे सन्नाटा नजर आ रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए कराची से मौजूद हैं मोहम्मद मोहसिन, लाहौर से में ज्वाइन किया है वहीद गुज्जर ने, और इस्लामाबाद से हमारे साथ हैं साकिब सैयद। सबसे पहले रुख करेंगे कराची का, जहाँ मोहम्मद मोहसिन है। मोहसिन, कराची का इस वक्त क्या, कहाँ, किस जगह पर आप मौजूद हैं और क्या सूरत हाल, क्या मनाजिर आप देख रहे हैं? सूरत हाल बहुत ख़राब है। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला की सदारत में सूबाई टास्क फोर्स का इजलास हुआ था, जिसमें बहुत तशवीश जाहिर की गई थी कि कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं कि आज लॉकडाउन है, लेकिन जो लॉकडाउन पे अमल कर रहा है वो कर रहा है, जो नहीं कर रहा है वो नहीं कर रहा। इस वक्त हम मौजूद हैं सदर में, रीगल चौक में। यहाँ पर जो दुकानें खोलना चाहे वो खोल रहा है और जो बंद करना चाहे वो बंद कर रहा है। मज़ाफ़ाती इलाकों में बहुत बुरी सूरत हाल है। खेल के मैदानों में शादी की तकरीबात जारी हैं, पार्क भरे हुए हैं लोगों से, रेस्टोरेंट में इंडोर आउटडोर जारी है। कहीं पर कोई भी ना समाजी फासले की एहतियात की जा रही है, ना ही मास्क की एहतियात की जा रही है। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसमें कहा था कि 50% गुंजाइश के साथ चलेंगी, लेकिन वो ज़्यादा गुंजाइश के साथ चल रही है। कंडक्टर ड्राइवर तक SOPs पर अमल दरामद नहीं कर रहे हैं, ना मास्क वेयर कर रहे हैं। तो जो फैसले किए जाते हैं, जो पाबंदियां लगाई जाती हैं, नोटिफिकेशन जारी किए जाते हैं, उसके बाद नहीं देखा जाता कि उस पर अमल दरामद हो रहा है या नहीं हो रहा। तो लॉकडाउन की जो SOPs की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। हाँ, वज़ीर आला हिदायतनामे तो जारी कर दिए जाते हैं, लेकिन उन हिदायतनामों पर, उन SOPs पर अमल दरामद नहीं होता है। मोहम्मद मोहसिन हमारे साथ ही रहिएगा। लाहौर में क्या सूरत हाल है? कहा यह जा रहा है कि ओवरऑल पंजाब में आज 1,000 से कम केसेस रिपोर्ट हुए हैं। अब इसमें सदाकत कितनी है जान लेते हैं वहीद गुज्जर से। वहीद गुज्जर, अपडेट कीजिएगा कि लाहौर में इस वक्त क्या फिगर्स मौजूद हैं और जो SOPs बनाई गई हैं, क्या उन पर अमल दरामद भी हो रहा है? बिल्कुल, देखिए, शहर में कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए हफ्ते में 2 बार लॉकडाउन होता है और हफ्ता इतवार का ये दिन रखा गया है और आज दूसरा दिन है। चूँकि इतवार वाले दिन अमूमन जो है शहर में वैसे भी इतवार को दिन जो है मार्केटें बड़ी बंद होती हैं और आज भी सूरत इसी तरह है कि मार्केटों में जो बड़ी मार्केट्स हैं वहाँ पर सन्नाटे हैं, मगर जो छोटी मार्केट है वहाँ पर इक्का दुक्का दुकानें खुली भी हुई हैं। मगर SOPs के हवाले से अगर बताऊँ तो SOPs के हवाले से शहरियों ने आज लाहौर का जो मौसम कुछ कदरे बेहतर था, खुशगवार था, उसको एंजॉय करने के लिए बाहर निकले हुए हैं। ये भूल गए कि कोरोना भी चूँकि फैलता चला जा रहा है, मगर अब कोरोना के केसेस में थोड़ी सी कमी ज़रूर वाक़या हुई है। मगर बारहा ये कहा जा रहा है कि कोरोना के केसेस में कमी के बावजूद जो है हमें SOPs का दम नहीं छोड़ना चाहिए। फेस मास्क का या दीगर SOPs हैं, इसको ख्याल रखना चाहिए। मगर बहुत से ऐसे दुकानदार भी हैं, ख़रीदार भी हैं, हमने देखा कि जिनको खोलने की कारोबार खोलने की इजाज़त दी गई है, वहाँ पर कोरोना SOPs को खिलाफ वर्जियाँ जो वो जारी हैं, ऐसे फेस मास्क के वाले से भी और समाजी फासलों के वाले से भी काफ़ी जो है वो जो है बेहतियातियाँ अभी भी देखने को मिल रही है। मगर रोड की, शहर की जो रोड्स हैं, मेन बड़ी शाहराहें जो है, यहाँ पर हमने देखा कि शहरों का गैर मामूली रश भी, हालांकि शहरी बेहतियातियाँ कर रहे हैं। कराची और लाहौर के बारे में बता रहे थे मोहम्मद मोहसिन, और हमारे साथ थे लाहौर से वहीद गुज्जर। उन्होंने बताया कि SOPs का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जा रहा है। इस्लामाबाद लिए चलते हैं आपको नाजरीन, जहाँ पे साकिब सैयद मौजूद हैं। साकिब, इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, जैसे कि इस्लामाबाद में आज लॉकडाउन है, जैसे हफ्तावार लॉकडाउन, जैसे हफ्ते और इतवार को इस्लामाबाद में लॉकडाउन होता है, जिसकी वजह से आप मेरे अकब में देख सकते हैं
कि मुकम्मल तौर पर जो दुकानें हैं वो बंद कर दी गई हैं, लेकिन नाज़रीन को बताता चलूँ कि सिर्फ ग्रोसरी स्टोर और जो ख़ुर्द-व-नोश की अशिया होती हैं या मेडिकल स्टोर हो गए, इसके साथ साथ जो गोश्त की दुकानें हैं वो खुली रहेंगे। गुज़िश्ता रोज़ भी असद उमर के ज़ेर सदारत इजलास हुआ था जिसमें अहम फैसले हुए थे। 24 मई के कुछ जो है प्राइवेट इदारे, जो तालीमी इदारे हैं वो खोले जाएंगे। इसके साथ साथ जो 7 जून से बाकी इदारे भी खोले जाएंगे, जिसके बाद जो SOPs पे अमल करने के बाद काफ़ी फ़र्क आया है। इस्लामाबाद में 6 शरह जो है वो कोरोना केसेस सामने आए हैं, जिसकी वजह से जो ज़िला इंतज़ामिया भी कहती है कि अगर इसी तरह लॉकडाउन पे अमल किया, SOPs पे अमल किया गया तो मज़ीद कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं और इन केसेस को रोकने के लिए मुल्क के बड़े शहरों में लॉकडाउन का निफाज किया गया है। कहीं SOPs पर अमल दरामद हो रहा है और कहीं शहरी बेएहतियाती का मुजाहिरा कर रहे हैं। मोहम्मद मोहसिन कराची से, लाहौर से वहीद गुज्जर और इस्लामाबाद की सिचुएशन से हमें आगाह कर रहे थे। साकिब सैयद, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। कोरोना वायरस के मुमकिन फैलाव को रोकने के लिए पेशावर में हफ्तावार 2 दिन के लॉकडाउन का सिलसिला जारी है और शहर में तमाम छोटे बड़े बाजार और मार्केटें मुकम्मल तौर पर बंद हैं। मज़ीद बताएंगे नवाब शेर। जी बिल्कुल, कोरोना के मुमकिन फैलाव को रोकने के लिए पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो हफ्तावार लॉकडाउन का सिलसिला जारी है और इस वक्त शहर भर के जो तमाम छोटे बड़े बाज़ार मार्केट है वो मुकम्मल तौर पर बंद है, जबकि इसके साथ साथ तमाम किस्म की जो तिजारती सरगर्मियाँ हैं वो भी मुअत्तल है। शहर में जितने भी छोटे बड़े दुकान हैं वो भी बंद है। सिर्फ अशाए खुर्द-नोश, मेडिसन, गोश्त और दूध की दुकानें खुली है, बाकी हर किस्म की दुकानें जो है वो बंद है। और ये फ़ैसला जो है ये हुकूमत ने कोरोना वायरस के मुमकिन फैलाव के पेश नज़र किया है कि हर हफ्ते में जो है वो 2 दिन तमाम तर जो बाज़ार है वो मुकम्मल तौर पर बंद होंगे, यानी कि हफ्ते और इतवार को जो है वो शहर भर में हर किस्म के जो तिजारती मराकज़ है उनको मुकम्मल बंद करने की जो है वो फ़ैसला हुआ था और इस पर जो है वो अमल दरामद जारी है। तो शहर भर में जो है वो तमाम तर जो बाज़ारें हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद है और जो लॉकडाउन है उन पर अमल किया जा रहा है। जी, कराची में साइड थाने की हदूद मेट्रोविल में रात गए एक तकरीब में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर पुलिस ने चढ़ाई कर दी। पुलिस के मुताबिक मेट्रोविल साइड मुस्तफ़ा मस्जिद के करीब ग्राउंड में मुनक्किदा मेहंदी की तकरीब में बड़ी तादाद में ख्वाजा सरा रक्स कर रहे थे। SOPs की खिलाफ वर्जी पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मैदान खाली करवा दिया। सऊदाबाद में 2 शादियाँ और हॉलों और कोरंगी क्रॉसिंग पर होटल को सील कर दिया गया। शादी हॉल मालिकान SOPs का बिल्कुल ख्याल नहीं रख रहे थे, जिसकी वजह से उन पर मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। तकारीब मुनक्किद की जा रही है। कोरंगी क्रॉसिंग पर होटल में भी कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी की जा रही थी। सऊदाबाद चौरंगी पर कायम कोयटा कश्मीरी होटल, गुडलक बारबेक्यू, फास्ट फूड रेस्टोरेंट, अल्पाइन जेलेटो आइसक्रीम पार्लर और फूड स्टेशन को सील कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर ने सब डिवीजन मॉडल कॉलोनी में 6 रेस्टोरेंट सील कर दिए। शिकारपुर के करीब घड़ी यासीन में मारफानी बरादरी के 2 गिरोहों में मुसल्लह तसादुम 4 अफराद की जान ले गया। इत्तला मिलने पर पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई और लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मरने वालों की शनाख्त अब्दुल करीम, मोहम्मद हाशिम, सुधीर और अब्दुल नबी के नाम से कर ली गई। लाशें पोस्टमार्टम के बाद वर्सा के हवाले कर दी गई। शिकारपुर में 2 दिन में 5 अफराद कत्ल किए जा चुके हैं। उधर लांजी किला के बाबर मार्केट में डकैती के दौरान मज़ाहिमत कर 25 साला नौजवान को कत्ल कर दिया गया। मुलजिमान मोबाइल फ़ोन छीन कर फरार हो गए। मकतूल का शान वल्द मोहम्मद राहील की लाश छिपा एम्बुलेंस के जरिए जिला अस्पताल मुंतकिल की गई। मकतूल 2 बहनों का इकलौता भाई और निजी कंपनी में ग्राफिक डिज़ाइनर था। इलाके के लोगों का कहना था कि मुसल्लह मुलजिमान ने घर के करीब नौजवान को कत्ल किया। कुछ रोज़ कबल भी डाकुओं ने फायरिंग करके 2 अफराद को जख्मी किया था। जफरवाल के नवाही इलाके जलालपुर चक्री में 2 फरीकैन में मुसल्लह तसादुम हो गया। मुखालिफिन ने फायरिंग करके एक नौजवान को कत्ल कर दिया। मकतूल के वर्सा ने तैश में आकर मुखालिफिन की हवेली को आग लगा दी। मकतूल शौकत 2 रोज़ कबल ही कत्ल के मुकदमे में जमानत पर रिहा होकर आया था। हवेली में थ्रेशर मशीन, ट्रैक्टर, आटा चक्की और घर का सामान जलकर राख हो गया। उधर मियाँ चन्नू में खुफिया इदारों की निशानदही पर महकमा फूड ने 15,000 मन जखीरा की गई गंदम बरामद कर ली। कार्रवाई महकमा फूड के डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट ऑफिसर राना इरफान ने पुलिस के साथ की। कार्रवाई के दौरान जखीरा अंदोज फरार हो गए।
बलूचिस्तान काबीना में बाज़ वज़रा के महकमों में तब्दीली का फैसला कर लिया गया। सरदार सोले भोतानी और वज़ीर आला के दरमियान मामलात को बेहतर करने के लिए बलूचिस्तान अवामी पार्टी के बाज़ अरकान मुतहरिक हो गए हैं। सूबाई काबीना में बाज़ वज़रा के महकमों को भी तब्दील किया जा रहा है। BAP ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान ने तब्दीली के लिए सीनियर अरकान से मुशावरत के लिए राबते शुरू कर दिए। बाज़ इत्तेहादी जमातों के वज़रा और मुशीरों के महकमे में तब्दीली की जा रही है। HDP के अब्दुल खालिब हज़ारा को मुकम्मल वजारत दिए जाने का इम्कान है। इत्तेहादी जमात BNP अवामी के मीर असद बलोच का महकमा भी तब्दील किया जा रहा है। BAP के लाला रशीद को मुशीर, जबकि सूबाई मुशीर हाजी मोहम्मद खान लहड़ी को महकमा सेहत का कलमदान दिए जाने का इम्कान है। वज़रा के महकमों में तब्दीली के हवाले से पार्टी अरकान को एतमाद में लिया जाएगा। कराची में गुज़िश्ता रोज़ बिजली के ब्रेकडाउन के बाद अब तक बिजली का तरसीली निज़ाम मामूल पर ना आ सका। शहर के कई इलाके लोड मैनेजमेंट से मुतासर हैं। कस्बा कॉलोनी के मकीनों का कहना है कि उनके इलाके में कल सुबह 10 बजे से बिजली बंद है, जो बार बार शिकायत के बावजूद बहाल नहीं की जा सकी। शदीद गर्मी में 26 घंटों से ज़्यादा बिजली बंद रखी गई। नॉर्थ कराची सेक्टर 9, आजम टाउन, बाग़े मलीर और शाहराह फैसल कॉलोनी में भी दोपहर से बिजली गायब है। गुज़श्ता एक बार ब्लॉक 1 गुजार हिजरी और FB एरिया ब्लॉक 14 में सुबह 6 बजे से, स्कीम 33 गुलशन इकबाल ब्लॉक 2 में सुबह 7 बजे से, गुलिस्तान जौहर और शमसी सोसाइटी में सुबह 9:30 बजे से बिजली मुअत्तल है। और अब आपको अपडेट करें, चीन में मैराथन रेस के दौरान 21 खिलाड़ी अचानक होने वाली मौसमियाती तब्दीली से हलाक हो गए। रेस में शरीक खिलाड़ी के मुताबिक अचानक चलने वाली सर्द हवाओं के साथ बारिश ने उन्हें हाइपोथर्मिया का शिकार बना दिया। दर्जा इंतहाई कम होने से रेस में शरीक कई खिलाड़ी शदीद सर्दी की वजह से बीमार हो गए। पहाड़ी इलाके में होने वाली रेस में 1200 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। चीनी हुकाम ने इंतहाई गैर मामूली मौसमी तब्दीली पर तहकीकात शुरू कर दी है। खेल के मैदान से खबर ये है कि एटलेटिको मैड्रिड ने सिर्फ 2 पॉइंट के फर्क से स्पेनिश लीग जीत ली है। दिफाई चैंपियन रियल मैड्रिड 2 और बार्सिलोना ने तीसरी पोजीशन हासिल की है। ला लिगा के आखिरी मैच में एटलेटिको मैड्रिड ने दिलचस्प मुकाबले के बाद रियल वॉलवुड को 1-2 के गोल के मामूली मार्जिन से शिकस्त दी और तवील 11 साल बाद स्पेन की चैंपियन बन गई। दूसरी जानिब दिफाई चैंपियन रियल मैड्रिड ने अपने आखिरी मैच में वेला रियल को 1-2 गोल से शिकस्त दी, ताहम 2 पॉइंट के फर्क से वो टाइटल से महरूम रही। बार्सिलोना ने आखिरी मैच में ओबर को सिर्फ 1 गोल से शिकस्त दी और तीसरी पोजीशन पर कब्जा कर लिया। आज़ाद कश्मीर के शहर कोटली और गिरदनवा में गरज चमक के साथ बारिश शुरू हो गई। बारिश से मौसम सर्द और सुहाना हो गया। नवाही इलाकों में बिजली की आंख मचोली भी जारी है। पंजाब के इलाके जफरवाल में भी मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।